हाय फ्रेंड्स, लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड किया है। आज हम लोग सीखने वाले डिफरेंट केसेस, क्या केस हो सकते हैं, व्हाट इज द एंगल थीटा, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने ये दोनों वैल्यू डिराइव किया, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर एंड tan अल्फा q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ये थीटा है क्या, तो थीटा इज एंगल बिटवीन p एंड q। ये p वेक्टर q वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो मेरा केस वन ऐसा बोलता है कि p बार एंड q बार आर पैरेलल। तो इसको पहले तो प्रैक्टिकली समझ लेते कि पैरेलल होगा तो इफेक्ट क्या देखते हैं। तो एक ब्लॉक है, कुछ तो kg का मास ये है m, इस पे एक वेक्टर एक्ट हो रहा है p बार ये डायरेक्शन में, और दूसरा भी वेक्टर हो रहा है q बार ये डायरेक्शन में। क्या p बार q बार पैरेलल है? तो आंसर है यस। दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, तो दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? तो एंगल होगा 0 डिग्री, बिकॉज दे आर पैरेलल। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। अब अगर एंगल 0 है तो ये मैथमेटिकली बाद में सोचेंगे। ऐसा सोचो, दो लोग यहाँ से इसको धक्का मार रहे हैं तो ये जो ब्लॉक है वो इधर आगे जाएगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट जो है ब्लॉक इधर शिफ्ट होने वाला है, रिजल्टेंट इफेक्ट इसका। तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। आर में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 0 प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 1, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट p प्लस q द होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, मतलब ये आ जाएगा p प्लस क्यू। इट वॉज सो ऑब्वियस कि अगर ये दोनों धक्का मार रहे तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उन दोनों का एडिशन होगा। तो जो आ रहा है अपने को, एक जन 10 न्यूटन से मार रहा है, एक जन 5 न्यूटन से, तो 10 प्लस 5 15 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, ये ऐसा। और ये जो रिजल्टेंट मिला है ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका। तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ द वैल्यू 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना हो सकता है? तो 5 प्लस 3 दैट इज 8, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। या रिवर्स में बोलता हूं, अगर बोलते हैं रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, दैट मींस दिस टू वेक्टर्स शुड बी पैरेलल, नॉट एंटी पैरेलल, इट शुड बी पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो एंगल 0 होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम। मतलब दोनों वे से आपको याद रखना है कि अगर एंगल 0 है मतलब पैरेलल है, रिजल्टेंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो एंगल 0 है, दोनों पैरेलल है, दोनों वे से याद रखना है। अब सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? अगर ये दो ऐसे है तो रिजल्टेंट भी ऐसे ही बनेगा, और अगर रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में बनता है तो p बार और r बार के बीच में एंगल क्या? तो r और p दोनों पैरेलल ही हो जाएंगे, दैट मीन एंगल 0 आएगा। देखते हैं मैथमेटिकली, इसमें थीटा के जगह पे 0 डालना है। सोचो साइन 0 का वैल्यू कितना? तो साइन 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो tan अल्फा का वैल्यू जो है पूरा 0 आया। तो सोचो एंगल, ऐसा एंगल जिस पे tan का वैल्यू 0 होता है, तो एक ही एंगल है जिस पे 0 होता है, tan 0 पे 0, तो अल्फा 0, जो कि डायग्राम में भी दिख रहा है, बिकॉज p और r दोनों पैरेलल है। ये फर्स्ट केस जहां पे मैक्सिमम मिला। सेकेंड केस, इफ p बार एंड q बार आर एंटी पैरेलल, वापस इसी में देखते हैं। ये एक ब्लॉक को धक्का मार रहा है एक इंसान कुछ वेक्टर फोर्स से, ये दूसरा धक्का मार रहा है q बार।
अब देखो मैंने P बड़ा बनाया, Q छोटा बनाया, तो सोचो इधर से 5 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा? तो इसका इफेक्ट ज़्यादा, बॉडी इधर जाएगा, रिजल्टेंट विल बी P बार माइनस Q बार, दोनों को माइनस करके मिलेगा। ये एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार इज व्हाट? तो 180 डिग्री, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल, मतलब cos 180 का वैल्यू -1 होता है। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 -1 प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये -1 इधर चेंज करेगा साइन इसका, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर, and this is nothing but formula of P minus Q the whole square, square root cancel, आंसर आया P minus Q। ये जो वैल्यू मिला है ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? तो व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। तो अगर 5 और 3 रखे तो इसका रिजल्टेंट कितना? अगर दे आर एंटी पैरेलल तो आंसर इज 2। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? वैल्यू इज P5 and 3, what will be the value of resultant? तो मैं बोलूंगा it will lie between P plus Q and P minus Q, maximum to minimum, that is 8 and 2। इसके बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 8 मिनिमम 2, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है, बट द रेंज इज 8 to 2 और रेंज इज P plus Q to P minus Q, दिस इज द रेंज जिसके बीच में वैल्यू आपकी आ सकती है। तो ये एक एग्जांपल अल्फा ढूंढते हैं, इसके अंदर वापस tan अल्फा का फॉर्मूला ये है, थीटा के जगह पे मुझे 180 सब्स्टिट्यूट करना है, तो साइन 180 का वैल्यू होता है 0। अगेन साइन 180 0, ये 0 आ गया, तो tan अल्फा इज 0, मतलब अल्फा 0 आ गया वापस से। अब इसमें एक ट्विस्ट है, प्रॉब्लम ऐसा है जब हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा एक अजम्पशन होता है कि P हमेशा Q से बड़ा है, ऐसा अजम्पशन है, क्योंकि अगर मैं P और Q को इंटरचेंज कर दूं तो बॉडी इधर जाएगा। Q अगर बड़ा रहेगा, Q अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो रिजल्टेंट जो होगा वो इधर आएगा, एंड इट विल बी Q माइनस P, नॉट P माइनस Q। तो इसके लिए यहाँ पे एक अजम्पशन हमने रखा है कि छोटा वैल्यू Q है, बड़ा वैल्यू P है। तो जब न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप वैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि जो बड़ा वैल्यू मैग्नीट्यूड होगा उसको P नाम देंगे, छोटे वाले को Q नाम देंगे, नहीं तो अपना आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और थर्ड केस 3, इफ P बार परपेंडिकुलर टू Q बार, तो जब P और Q परपेंडिकुलर होंगे, समझो ये P बार और ये Q बार एग्जैक्टली 90 डिग्री, और पैरेललोग्राम में अगर मैं सोचूं ये दोनों अगर पैरेलल सेम है तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा जिसमें ये रिजल्टेंट होगा ऐसा R बार। तो ये R का वैल्यू क्या? तो व्हाट इज थीटा का वैल्यू? थीटा इज 90 डिग्री बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, एंड cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 is 0। तो R का जो फॉर्मूला है विच इज रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू 0 प्लस Q स्क्वायर, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो R बिकम रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात एक बताता हूँ, ये P है, ये Q है, तो यहाँ पे भी Q आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। वी कैन से इट इज़ नथिंग बट पाइथागोरस थियरम, जिसमें पाइथागोरस अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो इट बिकम R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और वही मुझे यहाँ पे भी मिला है। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तो आप सोच लेने का पाइथागोरस थियरम अप्लाई करना है, ऐसा सोच के अप्लाई कर देना है। और इसमें अल्फा का वैल्यू सोचते हैं तो ये एंगल अल्फा है, सोचते पहले यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ tan अल्फा क्या, तो ऑपोजिट क्या है, तो Q अपॉन एडजेसेंट क्या है, तो P।
ये मिलना चाहिए। लेकिन अभी हमारा फॉर्मूला ये है, हम इससे कैलकुलेशन करेंगे। तो साइन 90 कितना होता है, पहले वो लिखता हूँ। साइन 90 होता है 1 एंड कॉस 90 होता है 0, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो tan अल्फा का वैल्यू q इंटू साइन 90 अपॉन p प्लस q इंटू कॉस 90। साइन 90 ये वैल्यू होगा 1 इंटू क्यू इज q डिवाइड बाय p प्लस कॉस 90 0 इंटू क्यू इज 0, मतलब आंसर आया q डिवाइड बाई p, जो कि ऊपर वाले से मैच हो रहा है यहाँ पे। तो दिस 3 आर द डिफरेंट केसेस, यू कैन अप्लाई एनी वन केस, और एंगल हर बार ये 3 होगा ज़रूरी नहीं है, 60, 30, 45 कुछ भी दे सकते, बट आपको पकड़ के रखना है इन दोनों फॉर्मूला को, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो आप। तो ये था हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आगे के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।